अभी जो विशिष्ट शिक्षक के लिए जो सरकार नियम ला रही है, ये तो हम लोगों को छल में रख के पूरा परीक्षा ले लिया गया हम लोगों से। हम अभी आप न्यूज़ देख रहे थे तो बड़ा क्रोध आ रहा था अंदर से। हम तो चाह रहे थे कि मेरी बात को आप रिकॉर्ड करके न्यूज़ पे चलाइए। ये तो शिक्षकों के लिए सुसाइडल मतलब प्रमोशन का एक मौका है कि आप प्रमोट कर रहा है सरकार शिक्षकों को कि आप सुसाइड कर लें। जो 15 वर्षों से 20 वर्षों से काम कर रहा है, ये आप लोग ना जी, ये तो आप लोग तय कीजिए ना। हम लोग तो सर फंस गए ना। हम तो टीईटी के में ज्वाइन किए थे 2013 में, और उस समय हम बैंक में जॉब कर रहे थे, प्राइवेट बैंक में। सरकारी के लालच में चले आए इधर और सोचे कि सरकारी नौकरी होगी, काम करेंगे, घर के आसपास की नौकरी होगी। आपको विश्वास होगा सर, उस समय हम लोग 12,000 की मेरी सैलरी 12,000 थी बैंक में जब हम जॉब कर रहे थे, और 9,000 पे हम ज्वाइन किए एक नियोजित के रूप में। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सैलरी आज ठीक ठाक हुआ तो घर परिवार थोड़ा सा सेटल हुआ। लेकिन अब जब सब कुछ सेटल हो गया है, इस परिस्थिति में अब घर परिवार को छोड़ के कहीं दूर जाना, खास करके जो माता पिता के एक संतान है उनके लिए, दूर नज़दीक तो खैर एक अलग विषय है। यहाँ तो अब विषय ही बदल गया है। कल से सुन रहे हैं कि अब सेवा निरंतरता का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 0 हो जाएगा, नई ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस सब तरह का तो केस जो बन रहा है, इसमें तो अब सिवाय सुसाइड करने को तो कुछ है नहीं, क्योंकि शिक्षक का संगठन भी कुछ रहा नहीं। अब संगठन में भी हम लोग नहीं जा सकते। सुसाइड करने क्या जरूरत है भाई? नहीं तो क्या किया जाए सर, कुछ बताइए आप ही। कैसे अकेले कैसे लड़ा जाए? हम लोग कैसे आप अपने समाज को जागृत कीजिए कि कैसे क्या हो सकता है सुसाइड। हम लोग तो सर पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। मेरा पुलिसरा में पोस्टिंग है। कभी मौका मिले मुजफ्फरपुर आने का तो आइए, हमारे स्कूल पे निमंत्रण है आपको। कभी आके मिलिए हमारे पढ़ाने वाली टीम से, हम लोग कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है सर, पर्सनली मेरा डबल पोस्ट ग्रेजुएशन है, और पता नहीं कैसा दुर्भाग्य था, क्या था कि इस नौकरी में हम चले आए। और जो आए तो अब कम से कम एक प्रमोशन मिलता। 8 वर्ष हो चुका था, 10 वर्ष हो चुका है, तो 8 वर्ष वाला प्रमोशन मिलता। सरकार प्रमोशन देती है हम लोगों को, तो कहाँ ये विशिष्ट शिक्षक में फंसा के रख दिया। न सैलरी का लाभ मिल रहा है, न सैलरी बढ़ रहा है। तो हम तो बस कॉल इसलिए कि देखिए, ये सारी बातें आप खुद भी जान रहे हैं, आपको हम कुछ भी नया नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि आप मेरी बात को रिकॉर्ड करके चलाइए कि शिक्षक अब सुसाइडल पोजीशन में पहुंच रहा है। अब ये बात तो हम नहीं चला सकते कि सुसाइडल इस तरीके की चीज आप बोल रहे हैं। आप क्यों इतना क्या कर उत्साह? नहीं भाई, जीवन में सिर्फ यही थोड़ी है भाई। देखिए, कठिन है, सरकार सिस्टम से लड़ना थोड़ा कठिन जरूर हो गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार मान लीजिए, आप सुसाइड नहीं। हार हम नहीं मान रहे हैं सर, लेकिन सरकार तो मजबूर कर रही है ना। क्यों मजबूर करेगी भाई? कोर्ट में जाइए तो आप खुद सोचिए सर, एक अकेला शिक्षक कोर्ट में कितना लड़ पाएगा। अरे यूनियन आपका गया है ना भाई, आप दबाव नहीं बना सकते हैं, आप फोर्स नहीं कर सकते हैं आपको इस सेवा शर्त को मानने के लिए। अब आज की परिस्थिति में देखिए सर, हम लोग परीक्षा दे लिए, सरकार बोले कि आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, विशिष्ट बन जाइएगा, राज्यकर्मी बन जाइएगा। अब सवाल है कि सरकार अगर झूठ बोले, सरकार अगर झूठ बोले तो फिर किस पर लोग भरोसा करेगा? ये सब काम तो भाई चिट फंड कंपनी करता है इस तरीके से। हाँ, आज के समय में मॉल में इस तरीके की बात होता है, 4 के साथ 2 फ्री। ये अब सरकार ये काम करने लगे तो फिर सरकार को तो भाई आईना दिखाना तो पब्लिक ही आईना दिखा सकता है कि भाई आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ये तो 100% हम लोगों के साथ छल हो गया ना सर। सरकार हम लोगों को बोले कि प्रमोशनल होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम देके हम लोग विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। अब सुन रहे हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं रहेगा, आपका पोस्टिंग कहीं और हो जाएगा चूंकि आप न्यू ज्वाइनिंग हो गए। तो कुछ भी है ही नहीं फेवर में हम लोगों के। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संगठन हम लोगों का बहुत कमजोर पड़ गया है। अभी देखिए, एग्जाम जो लोग दे लिए कितनी बुरी तरह से फंसे हैं। अगर हम फॉर्म नहीं भरते हैं ट्रांसफर वाला तो सरकार कहीं भी हमको ट्रांसफर कर देगी। अब तो सरकार बोलना ही गलत है सर, ये तो ब्यूरोक्रेट्स कहीं भी ट्रांसफर कर देंगे हम लोगों का। और अगर जी क्या चाहते हैं? मेरा लगभग 11 साल हो गया, 2013 से हम हैं इस विभाग में। नहीं, एक बात बताइए, आप एक पत्रकार को फोन किए हैं, आप पत्रकार से आप क्या चाहते हैं?
हम चाहते हैं कि आप मेरी बात सरकार तक पहुंचाइए। चलिए, धन्यवाद। तैयार रहिए, अभी आधे घंटे में ये हमारी आपकी बातचीत पब्लिश होगी और देखिए, खबर देखिए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।